श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 405 अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 33। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा इस 33वें श्लोक में अपनी 4 विभूतियां बताने जा रहे हैं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः। अन्वयार्थ। अक्षराणाम अकारः अस्मि च सामासिकस्य द्वन्द्वः अस्मि। अक्षरों में आकार मैं हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास जो है ना सो मैं हूँ। अक्षय कालः अस्मि एवं अहम विश्वतो मुख धाता अस्मि। अक्षय काल मैं हूँ और मैं सबका धारण करने वाला और पोषण करने वाला हूं। आइए इस पर हम अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से अपने आनंद के लिए चिंतन करते हैं। अक्षराणाम अकारः अस्मि। अक्षरों में मैं आकार हूं। देखो, आकार समस्त अक्षरों का राजा है, इसलिए कि इसके बिना कोई भी व्यंजन बोला नहीं जाता। पाणिनि मुनि ने 14 सूत्रों में प्रथम अक्षर आकार को ही कहा है। ऐ उन रेल ऋक ए ओं ऐ औच हयवरट्लन्यमङ्गणनं झ भै घड़धश जब गड़दश खफ छठ थ चट तौक पैशश सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये 14 सूत्र है और इसमें पहला सूत्र जो है ना वो आकार से शुरू हो जाता है। अ ई उन और आकार का स्थान कंठ है और सब व्यंजनों का स्वरों का उच्चार कंठ से ही होता है। भाषा कोई भी होवे किंतु उन्हें आकार तो बोलना ही पड़ेगा। आकार के बिना कोई भी उच्चारण हो ही नहीं सकता। इसलिए तो श्रुति ने कहा अकारो वै सर्वा वाक्। आकार ही समस्त वाणी है। आकार ही समस्त वाणी है, ऐसा कहा है। प्रणवोच्चारण में भी प्रथम अ उ म यह क्रम है। अ उ म अक्षर किसे कहते हैं? न क्षरति इति अक्षरः, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, वह परमात्मा अक्षर है। क्षर के पहले जो आकार है ना सो परमात्मा है और शेष सब क्षर संसार है।
नए तत्पुरुष समास में अकार का अधिक उपयोग किया जाता है। अकार जोड़ दो तो उसका अर्थ विरुद्ध हो जाता है। जैसे सत्य के साथ अकार को जोड़ो तो अधन सत्य, तो क्या बन जाएगा? असत्य होगा। और झूठ के साथ जोड़ो अकार को तो अधन झूठ, तो अझूठ होगा। अ सबका आधार है, झूठ का भी आधार अ है और सत्य आदि का आधार भी अ ही है। लेकिन वह आकार जो है ना, वह सबसे परे है। इसलिए भगवान कहते कि वह आकार मैं हूं। और फिर कहते हैं कि सामासिकस्य द्वंद्वः अस्मि। समासों में द्वंद्व समास मैं हूं। द्वंद्व समास में दोनों ही पदों के अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मणों, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणों। अन्य समासों में यह सुविधा नहीं होती। और भगवान को समता योग ही अति प्रिय है। समत्वम योग उच्यते। संपूर्ण गीता शास्त्र समत्व का ही गुणगान गाता है। देखो, समास किसे कहते हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द बनाना हो तो उसे समास कहते हैं। अनेक शब्दों का एक शब्द बनाना हो तो उसे समास कहते हैं। वैसे समास तो कई हो सकते हैं, किंतु मुख्य 4 समास हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं, अव्ययीभाव समास के पूर्व पद और उत्तर पद, इन 2 पदों में से पूर्व पद के अर्थ की ही प्रधानता होती है। जैसे अधिहरि, इस शब्द में, इसमें अव्ययीभाव समास है और इसका अर्थ है हरि में। यहां पर हरि का अर्थ सप्तमी विभक्ति है। यही यहां पर व्यक्त करना अभिष्ट है, हरि, हरि में। और तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। उत्तर पद के अर्थ की, जैसे सीता पतिम वंदे, सीता के पति को मैं प्रणाम करता हूं। इनमें तत्पुरुष समास है, क्योंकि सीता और पति, इन 2 पदों में से पति पद के अर्थ की ही प्रधानता है। यहां पर सीतापति शब्द का उच्चारण करते ही श्री राम का ही बोध होता है। सीतापति बोध किसका होगा? भगवान श्री राम का। और तीसरा समास बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः हरिः। जिसके पीले वस्त्र है वह हरि है ना? पीतम अंबरम। यहां पर पीत और अंबर, इन दोनों में से किसी भी पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है, अपितु अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है। इसलिए बहुव्रीहि समास। फिर होता है चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पदों के अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे राम लक्ष्मणों पश्चात, यहां पर दोनों को ही देखना व्यक्त हो रहा है। इस द्वंद्व समास में दोनों पदों को समान दर्जा होने के कारण भगवान ने इस समास को अपनी विभूति कहा है। द्वैत भक्ति के द्वारा अद्वैत की तरफ बढ़ना चाहिए। पहले द्वंद्व की उपासना करो और फिर अपने आप हम अद्वैत हो जाएंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, सबको में परमात्मा देखो, यह द्वैत भक्ति है। अद्वैत में द्वैत भी मिट जाता है।
अनेकात्मवादी से एकदम हमें अद्वैत में छलांग लगाना कठिन है। हम तो अभी अनेकात्मवादी है ना, तो एकदम अद्वैत में कैसे छलांग लगा पाएंगे। किंतु पहले हमें द्वैतवादी बनना होगा। अनेकात्मवादी से द्वैतवादी बनो। सेवक सेव्य भाव होना चाहिए। मी भक्त तू देवा ऐसे करे। द्वैत भाव से शुरू करो, द्वैत भाव से। अब भगवान कहते हैं अक्षयः कालः अस्मि। अक्षय काल मैं हूं। अक्षय काल मैं ही हूं। भगवान ने 30वें श्लोक में जो कलयताम अहम कालः ये शब्द आया है ना, वहां पर भी उसका संबंध पदार्थों के साथ, उस काल का संबंध, वहां पे काल का संबंध पदार्थों के साथ है। हर क्षण पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है। वह काल परमाणु से लेकर कल्प तक उसकी गणना की जाती है। वहां पे कल्प, परमाणु से लेकर कल्प तक, वहां पर समय सूचक काल को बताया है। वहां पर बदलने वाला काल बताया है, अर्थात क्षय काल बताया है। और यह क्षय काल ज्योतिष शास्त्र का आधार होता है। ज्योतिष शास्त्र में दिन, रात, मुहूर्त, पक्ष, मास, वर्ष, युग आदि की गणना की जाती है। इसलिए वहां जो काल की बात आई है ना, वहां कौन सा काल है? क्षय काल की बात आई है। लेकिन यहां पर जो काल की बात आई है वह अक्षय काल। अक्षय काल का अर्थ है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। यह घटने बढ़ाने वाला काल नहीं है। यह सदैव एक जैसा ही रहने वाला है। इसको ही महाकाल भगवान कहते हैं। यह अनादि अनंत काल से एक जैसा ही है। मुझे मेरा स्मरण है, किंतु अब तक कितने मेरे शरीर हुए हैं इस बात का मुझे पता नहीं है। मैं सदैव हूं, भगवान कहते हैं। मैं स्वयं के साथ जुड़ा हूं, शरीर के साथ नहीं। इस अक्षय काल में ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी समा जाते हैं। यह सबका दृष्टा है। यह संसार इस परमात्मा में घटता बिगड़ता है, ध्यान रखना। यह संसार इस परमात्मा में घटता बिगड़ता है। मैं सबको जानता हूं, किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। मैं महाकाल हूं। हे पार्थ, मुझे जानो। इस देह की उम्र है, मेरी कोई उम्र नहीं है। यह देह क्षणभंगुर है, मैं कालातीत हूं। न जाने ऐसे कितने सारे ब्रह्मांडों को मैंने बनते बिगड़ते देखा है। मैं इन सब से अतीत हूं। मैं सिर्फ दृष्टा हूं। मैं काल के पीछे के पर्दे से देखता हूं। मुझ अक्षर ईश्वर को जानो तो शेष सब, जितना सारा तुम्हारे पास मोह पड़ा हुआ है ना, उस मोह से तुमको छुट्टी मिल जाएगी यदि तुम मुझको जानते हो तो। इसलिए अहम एवाक्षय काल कहा है। और आगे कहते हैं एवा अहम विश्वतो मुखः। यह समस्त विराट मेरा ही मुख है। ये लाखों करोड़ों मुख मेरे ही है अर्जुन। मैं ही इन सब के द्वारा खा रहा हूं, बोल रहा हूं। मेरे से कोई भी छिपा नहीं है। मैं सबको देख रहा हूं। बाहर से भी देखता हूं और भीतर से भी देखता हूं। भगवान के लिए कहा है ना, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। ऐसे भगवान बड़े व्यापक है, विश्व तो मुख है। भगवान कहते हैं धाता अस्मि, इसलिए मैं प्रत्येक कर्म का यथा योग्य फल भी देता हूं। मैं कर्म फल विधाता हूं अर्जुन। भगवान के पास भी कंप्यूटर होगा, ध्यान रखना। कौन से कर्म का क्या फल है उसमें लिखा होगा। मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक जीव के अपने अपने फाइल बने हुए हैं और वहां पे सब अपना किया हुआ रिकॉर्ड हो रहा है।
से हो रहा है। कौन से कर्म का क्या फल है ये पहले ही भगवान ने तय किया होगा। भगवान के कंप्यूटर में हमारे सब के कर्म सेव हुए हैं, ये सब पहले ही तय हुआ है। होटल में जाओगे ना तो होटल में आप चाहे जैसा खाना खाओ, जितना है उतना खाओ, किंतु उठने के बाद सबका बिल पे करना होगा। हमारा खाना सबका सब कंप्यूटर पर बैठा हुआ आदमी है ना, वो सब नोट कर रहा है कौन कितना खा रहा है, क्या क्या खा रहा है। और वैसे ही हमारे संपूर्ण जीवन का हिसाब किताब जो है ना वो भी नोट हो रहा है। ऐसा मत समझो कि अपने कोई देख नहीं रहा है, वह भगवान का सिस्टम ही कर रहा है हमारा सब कुछ। आप जो भी करते हैं ना वहां पे सेव हो जाता है। समय पर यथा योग्य फल अपने को मिलने ही वाला है। इसलिए तुम कुछ भी करते हो तो परमात्मा सिर्फ देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं है, वह बाद में बोलेगा। कर्म का फल हमें मिलेगा अवश्य, सबको मिला है तो हमें भी मिलेगा। एक बाहर की तरफ से परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने जो कुछ सुखद या दुखद परिस्थितियां आती है ना भाई, वो हमारे ही तो किसी ना किसी कर्म का फल है। बाहर की तरफ से जो भी परिस्थितियां आती है सुखद या दुखद, वो हमारी कर्म का फल है। और दूसरा, शारीरिक पीड़ा देना यह भी हमारे कर्म का ही फल है। हमें जो शारीरिक पीड़ा होती है, पता नहीं कोरोना जैसे महामारी हो रही है, वो क्या है? अपनी तो कर्म का फल है। और तीसरा, हमें मनस्ताप देकर, कभी कभी अनावश्यक ही हमें मनस्ताप होता रहता है। रात रात भर लोग रोते रहते हैं, अपने बाल नोचते रहते हैं, ये क्या है? यह भी हमारे कर्म का ही फल है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं धाता हूं। धाता माने कर्मफल विधाता मैं ही हूं। मैं सबको अपने अपने कर्म का फल देता हूं। इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में अपनी कितनी विभूतियां बताई? 4 विभूतियां बताई। शेष अग्रिम प्रवचन में। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।